नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 24 फरवरी गुरुवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं उज्जैन शहर की खास खबरें। 5700 करोड़ के 11 प्रोजेक्ट की नींव रखने आए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम के बाद खाने पर लोग टूट पड़े। उन्होंने खाने के पैकेट लूट लिए। हाल ये रहा कि बेकाबू भीड़ को रोकने में वॉलंटियर भी नाकाम हो गए। इससे पहले गडकरी ने सांसद अनिल फिरोजिया के मोटापे पर चुटकी ली और सार्वजनिक तौर पर कहा कि इसे कम करो, जितना कम करोगे उतने 1000 करोड़ रुपए विकास के लिए दूंगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार के दोपहर उज्जैन पहुंचे थे। अपने तय समय से करीब 1.5 घंटे की देरी से शहर पहुंचे गडकरी श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजन के बाद सीधे मकोड़िया आम चौराहा पर शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। चूंकि कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी थे, इस कारण सांसद अनिल फिरोजिया ने अपनी ताकत दिखाने के लिए आसपास के गांवों से भी लोगों को बुला लिया था। तपती धूप और कार्यक्रम में देरी के कारण लोगों का सब्र भूख के कारण जवाब दे गया और जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, लोग खाने के पैकेट पर टूट पड़े। भीड़ इस कदर बेकाबू थी कि वह पैकेट की थैलियां उठा ले गई। छीना झपटी में कुछ पैकेट खुल भी गए। वॉलंटियर्स ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी समझने को तैयार नहीं हुई। जिसके हाथ जो लगा वह उतने पैकेट उठा ले गया। इससे पहले 11 प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखने आए नितिन गडकरी ने सांसद अनिल फिरोजिया के मोटापे पर चुटकी भी ले ली। उन्होंने कहा, इसे कम करो, जितना कम करोगे उतने 1000 करोड़ रुपए विकास के लिए दूंगा। और विशेष रूप से अनिल फिरोजिया जी भी लगातार मुझे कह रहे हैं, अब मैंने उनको एक कंडीशन डाली है कि मेरा वजन आपसे ज्यादा था, 135 किलो था और मेरा 93 हुआ है। मैंने अभी उनको मेरा एक पुराना फोटो दिखाया, तो लोगों को पहचान में नहीं आता। तो जितना किलो वजन कम करेंगे उतने 1000 करोड़ उज्जैन के लिए दूंगा। 1 किलो के बजाय 1000 करोड़, तो वजन कम करो। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नितिन गडकरी के सामने हास्यास्पद मांग रख दी। उन्होंने गडकरी से उड़ने वाली बसें मांग ली। और अभी जैसे शिवराज जी ने बात की, वो हवा में चलने वाली बस जो है, कोई असंभव नहीं है। यहाँ हम आपको बता दें कि अभी उड़ने वाली बस इजाद ही नहीं हो सकी है। गडकरी ने हालांकि शिवराज की हवा में बस चलने की बात को असंभव नहीं बताया और कहा कि श्री महाकालेश्वर मंदिर के लिए एयर टैक्सी चलाई जा सकती है, जो 30 से 40 किलोमीटर के बीच चल सकती है। चंबल नदी में फ्लाइंग बोट चलाने और उज्जैन के साथ मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की तरह बनाने का दावा गडकरी ने किया। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के 52 जिले नेशनल हाईवे से सीधे जुड़ चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्री महाकालेश्वर मंदिर को मास रैपिड ट्रांसपोर्ट से जोड़ने का अनुरोध किया, ताकि केबल कार बस के माध्यम से लोग रेलवे स्टेशन से सीधे महाकाल मंदिर तक पहुंच सके। सीएम ने श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना की जानकारी दी। वीके सिंह ने मंदिर विस्तार योजना में 11 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। गडकरी ने अटल अनुभूति पार्क का मुआयना भी किया। इस दौरान बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के पुत्र पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती ने भी सीएम से मिलने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उसे मिलने नहीं दिया। बाइक का रजिस्ट्रेशन लेने देवास रोड स्थित हीरो शोरूम पर गए दंपत्ति के साथ शोरूम कर्मचारियों ने मारपीट की। माधवनगर थाने में दंपत्ति ने शिकायत की तो कर्मचारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। सागर कॉलोनी निवासी कमल सिंह पिता माया राम परिहार ने 1.5 साल पहले हीरो शोरूम से बाइक ली थी। वे कई बार शोरूम पर रजिस्ट्रेशन लेने गए, लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा रहा था। कमल ने बताया कि बाइक खरीदी के 1.5 साल होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन नहीं देने पर उनकी शोरूम के कर्मचारी रघुराम से बहस हो गई। रघुराम और उसके साथी कर्मचारी शिवम राठौर ऋतुराज ने उनसे मारपीट शुरू कर दी। उनको और पत्नी चित्रा को चोट आई है। बता दें कि मारपीट के लाइव वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें कर्मचारी दंपत्ति के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं। खास बात यह है कि मारपीट के दौरान माधवनगर थाने के 2 पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं।
इंदौर की महिला को बंधक बनाकर मारपीट कर दुष्कर्म करने वाले निलंबित एसआई विकास देवड़ा की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी है। ऐसे में उस पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। पुलिस इस मामले में चुप्पी साधी बैठी है। चिमनगंज मंडी थाने में इंदौर की महिला की शिकायत पर एसआई विकास देवड़ा पर दुष्कर्म और बंधक बनाकर मारपीट करने का प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रकरण दर्ज होने के बाद से एसआई फरार है। यूं आम आदमी को पकड़ने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने वाली पुलिस इस मामले में एसआई के निवास पर दबिश देकर चुप बैठ गई है। हालांकि गिरफ्तारी के खतरे के बीच 22 फरवरी को विकास देवड़ा की तरफ से अभिभाषक उमेश शर्मा ने अपर सत्र न्यायाधीश अंबुज पांडेय की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। सुनवाई के बाद जज ने इसे निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पीड़िता के बयानों से आरोपी द्वारा कृत्य किए जाना साबित हो रहा है। ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत देना ठीक नहीं है। 3 दिन पहले हरसिद्धि मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु की जेब से अमेरिकी डॉलर और 20,000 नगद चुराने वालों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। अब्दालपुरा में रहने वाले इंद्रजीत सिंह राठौड़ 3 दिन पहले अमेरिका से आए मेहमान राज भाई व विश्वजीत राठौड़ को हरसिद्धि मंदिर दर्शन कराने ले गए थे। इसी दौरान उनकी जेब में रखा पर्स किसी ने चुरा लिया, जिसमें 810 अमेरिकी डॉलर और 20,000 रुपए नगद रखे थे। सीसीटीवी में एक महिला पर्स चोरी करती दिखाई दे रही थी। इसके आधार पर पुलिस ने बापू नगर में रहने वाली सोनिया चौहान और मोहन नगर निवासी हल्लू भदौरिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे चुराए गए रुपए और डॉलर जब्त कर लिए हैं। यूक्रेन में फंसे उज्जैन के 11 स्टूडेंट के परिजनों को सुरक्षा कर्मियों ने सीएम से नहीं मिलने दिया। ये घंटों तक मकोड़िया आम कार्यक्रम स्थल पर इंतजार करते रहे, लेकिन अफसरों ने ज्ञापन देकर सभी को लौटा दिया। परिजन इसके लिए परेशान हैं कि बच्चों के अकाउंट फ्रीज हो गए हैं और भूखे प्यासे देश लौटने के लिए भटक रहे हैं। यूक्रेन से भारत आने वाली फ्लाइट का किराया भी 5 गुना तक बढ़ गया है। गुरुवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह के शिलान्यास कार्यक्रम में परिजन बच्चों की देश वापसी के लिए गुहार लगाने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। उज्जैन के आकाश भार्गव, मानसी दुबे, भारती पटेल, मोहिनी सिंह, नयन जोशी, प्रभव परमार, शिवानी शर्मा, आशीष शर्मा, ओपिल जैन, विनीत मुसले और अनुष्का यादव सहित कुल 11 छात्र छात्राएं यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। रूस पर यूक्रेन के आक्रमण के बाद ये सभी फंस गए हैं। परिजन खौफजदा हैं। स्टूडेंट आकाश भार्गव ने वीडियो जारी कर जानकारी दी। आकाश बता रहे हैं कि बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। फ्लाइट भी 5 गुना तक महंगी हो गई है। पैसे नहीं होने के चलते उन्हें खाने के लाले पड़ रहे हैं। भारत सरकार उन्हें देश वापस लाने के जल्द से जल्द इंतजाम करे। शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे परिजन विनोद परमार ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन से वीआईपी लोगों को देश लाया जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट की देश वापसी के कोई इंतजाम नहीं है। युद्ध के हालात में बच्चों के फंसे होने के चलते परिवार चिंता में है। शासन को जल्द से जल्द इंतजाम करना चाहिए। अभी कल रात को ही हमको पता चला कि कुछ स्टेट के अंदर एक्सप्लोजन्स यानी बम फटने की हमको न्यूज़ मिली है और हम सुबह से आज घूम रहे हैं पैसा विड्रॉ करने के लिए, लेकिन हमारे स्टूडेंट अकाउंट सारे फ्रीज़ हो गए हैं और हमारे इंडियन कार्ड से पैसे उठ नहीं रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी लाइनें लगी हुई हैं। ये पीछे बैंक है, बैंक में लाइन लगी हुई है पूरी। फ़्लाइट के भाव 1.5 से 2 लाख के हो चुके हैं, जो कि 30-40 हज़ार की फ़्लाइट हुआ करती थी। तो इंडियन गवर्नमेंट से हमारी यही दरख्वास्त है कि सर आप हमको या तो फ़्लाइट अरेंज करवाएं, यहाँ पर हमारे एटलीस्ट खाने पीने की व्यवस्था कुछ तो करवाएं, जिससे हम लोग को थोड़ी राहत मिल सके। तो बस आपसे यही निवेदन था हमारा। श्री नितिन गडकरी जी साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से मिलने के लिए हम सब यहाँ उज्जैन में यूक्रेन में पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से इकट्ठे होकर बहुत कम समय में हम हमारी गुहार लगाना चाह रहे थे। इस मीडिया के माध्यम से आपसे निवेदन है कि हमारी मांग, हमारी वेदना और संवेदना को समझते हुए सरकार तक हमारी बात पहुँचाए। हमारे बच्चे जल्दी से जल्दी यूक्रेन से यहाँ बुलाए जाएँ। सुभाष नगर में पेंटिंग करने गए एक पेंटर की करंट लगने से मौत हो गई। ऊपर नीचे करने के दौरान सीढ़ी तार से टकरा गई और पेंटर को करंट लग गया। दरअसल नामदारपुरा का रहने वाला जितेंद्र पिता बाबूलाल पेंटिंग का काम करता है। वह ठेकेदार श्रवण मालवी के साथ सुभाष नगर में काम कर रहा था। 3 मंजिले मकान की दूसरी मंजिल पर उसका साथी गोविंदा निवासी देवाशीष नगर पेंटिंग कर रहा था। जितेंद्र तीसरी मंजिल पर पुताई करने के दौरान लोहे की सीढ़ी को नीचे ला रहा था। इसी दौरान सीढ़ी इलेक्ट्रिक वायर से टकरा गई। जोर का झटका लगने से जितेंद्र वहीं गिर गया। धड़ाम की आवाज सुनकर गोविंदा ऊपरी मंजिल पर गया तो जितेंद्र जमीन पर पड़ा था। उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव पीएम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम किया है, जांच की जा रही है।
महाकाल मंदिर में देवाधिदेव महादेव एवं मां पार्वती के विवाह उत्सव का पर्व शिव नवरात्रि मनाया जा रहा है। पर्व के चौथे दिन गुरुवार को भगवान का छबीना श्रृंगार किया गया। दर्शन कर भक्त भी धन्य हो गए। दरअसल महाशिवरात्रि से पहले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर में ही शिव नवरात्रि बनाए जाने की परंपरा है। 9 दिन तक विभिन्न रूपों में भगवान दर्शन देते हैं। गुरुवार सुबह भगवान का अभिषेक किया गया, 11 ब्राह्मणों ने पाठ किया। इसके बाद शाम को बाबा का छबीना श्रृंगार किया गया। 1 मार्च को महाशिवरात्रि की अर्धरात्रि को बाबा को सेहरा सजाया जाएगा। अगले दिन सुबह सेहरा दर्शन होते हैं और इन्हें भक्तों के बीच लुटाया जाता है। इसी दिन दोपहर 12 बजे भस्म आरती भी होगी, जो साल में केवल एक बार दोपहर में होती है। तो सुबह 9 बजे से प्रारंभ होता है। वो 11 ब्राह्मण द्वारा एकादशी रुद्राभिषेक होता है। उसके बाद भगवान को उपटन वगैरह लग के वो भगवान को श्रृंगार दर्शन होते हैं। शाम की 3 बजे विशेष पूजा होने के बाद आज बाबा महाकाल ने छबीना के रूप में दर्शन दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को त्रिवेणी ऑडिटोरियम में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दीपोत्सव की जानकारी ली। कलेक्टर आशीष सिंह ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि 200 दीपक पर 2 वॉलंटियर की ड्यूटी रहेगी। दरअसल शिव दीपावली को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार बैठकें की जा रही हैं। शहर वासियों में भी काफी उत्साह है। सभी सामाजिक संगठन भी बढ़ चढ़कर अपनी ओर से विशेष सहयोग कर रहे हैं। कलेक्टर ने जानकारी दी कि प्रमुख घाटों के अलावा व्यावसायिक क्षेत्रों में भी दीपोत्सव के तहत दीपक जलाए जाएंगे। शहर भर में करीब 21 लाख दीपक लगाए जाएंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर प्रसन्नता जताई और कहा, निश्चित रूप से दीपोत्सव पर भगवान महाकालेश्वर की नगरी की छटा अद्भुत होगी। वरिष्ठ अभिभाषक डॉक्टर सुधीर भसीन का निधन हो गया। उन्होंने शहीद भगत सिंह पर पीएचडी की थी। डॉक्टर भसीन को गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे हार्ट अटैक आया। परिजन उन्हें घर के सामने ही स्थित तेजनकर अस्पताल ले गए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दोपहर शव यात्रा माधव क्लब रोड स्थित भसीन विला से निकली और चक्र तीर्थ पर अंतिम संस्कार किया गया। भसीन अपने पीछे पत्नी और 3 पुत्रियां छोड़ गए हैं। उनका यूं चले जाना निश्चित ही अपूर्ण्य क्षति है। और अब खबरें दे दनादन। कैदियों की विधिक अधिकारों की जानकारी देने के लिए साक्षरता शिविर जिला विधिक प्राधिकरण ने किया। इसमें प्राधिकरण सचिव अरविंद जैन ने कैदियों को विधिक जानकारी दी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत आयोजित करेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद जैन ने बताया कि जिला मुख्यालय के 7 तहसील न्यायालयों में भी लोक अदालतें लगाई जाएंगी। महाशिवरात्रि पर होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है। इसी कड़ी में दीपों की धुलाई और पैकिंग का काम शुरू हो गया है। इन दीपकों को घाट एवं दीप प्रज्वलन स्थान तक पहुंचाने का काम जल्दी शुरू किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण के मद्देनजर नगर निगम सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम कर रहा है। संस्था सदस्य घर घर जाकर नागरिकों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की जानकारी दे रहे हैं। पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर गुरुवार शाम बजरंग दल ने 3 बत्ती चौराहे पर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए कार्यकर्ता जिला संयोजक अंकित चौबे के नेतृत्व में प्रदर्शन करने आए थे। कुल जमा 1.5 दर्जन कार्यकर्ता इस मौके पर उपस्थित थे। हरजा की जो हत्या हुई है उसके जो कार्यकर्ता आरोपी हैं उनको फांसी की सजा सुनाई जाए, ऐसा हमारा सरकार से आग्रह है। 12 मार्च को होने वाली लोक अदालत की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में विधिक सेवा प्राधिकरण ने मोटर दुर्घटना के प्रकरणों में आम सहमति बनाने पर चर्चा की। न्यायाधीश अशफाक अहमद खान की उपस्थिति में हुई मीटिंग में 20 प्रकरणों में बीमा कंपनियों और पक्षकारों के बीच आपसी सहमति बन गई है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।